जब लोग आपको कॉपी करने लग जाए तब आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन में सक्सेसफुल हो रहे हो। एंड बिसलेरी वाटर बॉटल कंपनी इसका जीता जागता प्रूफ है। हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं होती। ये टैगलाइन एकदम क्लियर शो करती है बिसलेरी की फेम एंड मार्केट वैल्यू। जब हम ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं तो हम दुकान वाले से जब भी पानी मांगना होता है, पानी की बोतल मांगनी होती है, तो हम उसे कहते हैं कि भैया एक बिसलेरी की बोतल देना। या कहते हैं बिसलेरी नहीं है क्या? कैन यू इमेजिन, पानी बिकता है और हम उसे खरीद रहे हैं बिसलेरी के नाम से। इससे आपको इसकी ब्रांड वैल्यू का आइडिया तो हो ही गया होगा। जो कंपनी बोतल में पानी बेचती है, आपको सुनकर झटका लगेगा, बट उस कंपनी ने 2020 में 1500 करोड़ की सेल की है। कैन यू इमेजिन, 1500 करोड़ की सेल। ये तो क्लियर है कि बिसलेरी यूं ही आज देश की नंबर 1 वाटर बॉटल कंपनी नहीं है। एंड ये बात भी सच है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो लोग आपको कॉपी करते हैं। इसी कारण जो और बॉटल वाटर कंपनीज है आज ना जाने बिसलेरी के नाम पर क्या क्या बेच रही है। बिल्सरी, ब्रिजली और पता नहीं क्या क्या, यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप बिसलेरी मांगो तो पहले उसका नाम जरूर पढ़ना। जैसा कि बिसलेरी इतनी बड़ी ब्रांड है, रिसेंटली एक न्यूज आग की तरह फैल रही है कि टाटा बिसलेरी को खरीदने वाला है। बिसलेरी आइकॉनिक ब्रांड जो अब टाटास के कंट्रोल में जा सकता है। बिसलेरी 7000 करोड़ में बिकने वाली है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कंपनी पानी बेच रही है वो इतनी बड़ी एंड सक्सेसफुल बनी कैसे, एंड जो इंसान लास्ट 53 ईयर्स से इस कंपनी को चला रहा है वो इसे बेच क्यों रहा है, और वो इसे सिर्फ टाटा ग्रुप को ही क्यों बेचना चाहता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिसलेरी की शुरुआत इटालियन बिजनेसमैन एंड केमिस्ट सिग्नोर फेलिस बिसलेरी ने 20 नवंबर 1851 में की थी। बिसलेरी नाम के पीछे पहले उनका इंटेंशन था इसको एज अ एल्कोहल रेमेडी, जिसमें कुछ हर्ब्स एंड आयरन सॉल्ट्स थे। उस वक्त डॉक्टर रोसी फेलिस बिसलेरी के काफी क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली डॉक्टर थे। एंड फेलिस बिसलेरी की डेथ के बाद वो ही बिसलेरी कंपनी के ओनर बने। उस वक्त इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था एंड नए तरह से बिजनेस की डिमांड इंडिया में काफी बढ़ रही थी। उस वक्त डॉक्टर रोजी के लीगल एडवाइजर एंड फ्रेंड के बेटे खुशरू शुनतोक एंड उनके साथ मिलकर इंडिया में बिसलेरी को लॉन्च किया। उन्होंने सोचा वाटर बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। उस वक्त पानी तो मिल जाता था आसानी से, बट क्लियर एंड मिनरल वाटर मिलना मुश्किल था। उन्होंने 1965 में बिसलेरी वाटर प्लांट थाने में एस्टेब्लिश किया, जो कि मुंबई में है। तब लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया, बट वो लोग अपने आइडिया पर काम करते रहे। उस वक्त पानी की क्वालिटी इंडिया में काफी खराब थी। मिडिल क्लास एंड गरीब लोग तो जैसे तैसे पानी को डाइजेस्ट कर लेते, बट अमीर लोग जो फॉरेन टूरिस्ट होते थे उन्हें काफी दिक्कत होती थी। ऐसी हालत में बिसलेरी का होना किसी सेहत से कम नहीं था। ये एक मेन कारण है कि डॉक्टर रोजी अपने आइडिया की सक्सेस को लेकर श्योर थे। बिसलेरी इंडियन मार्केट में एज अ बिसलेरी मिनरल वाटर एंड बिसलेरी सोडा 2 फॉर्म में लॉन्च हुआ। दोनों ही प्रोडक्ट रिच लोगों तक लिमिटेड थे क्योंकि ये सिर्फ 5 स्टार होटल्स में बिकते थे। तब डॉक्टर रोजी एंड खुशरू शुनतोक को ये पता था कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इन्हें कॉमन पीपल तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने होंगे क्योंकि मेजर पॉपुलेशन का पार्ट मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल ही थे। बट वो ये करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर कुछ वक्त बाद खुशरू बिसलेरी सेल कर रहे हैं, ये न्यूज आग की तरफ फैली और पहुंची चौहान ब्रदर्स तक, द मास्टरमाइंड ऑफ पार्ले कंपनी। बस 4 साल बाद ही बिसलेरी के एस्टेब्लिश होने के बाद ही रमेश चौहान ने बिसलेरी को सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिया। यहां से शुरू होती है हमारी असली कहानी। बिसलेरी का एक्सपेंशन शुरू हुआ 1969 में। तब पार्ले एंड बिसलेरी ने मिलकर कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे लिम्का, फैंटा, कई और अलग बेवरेजेस। पूरे इंडिया में इसने अपना नाम बनाया एंड अब वो रेडी थे ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए। कंपनी ने काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज बनाई, जिसमें कार्बोनेटेड वाटर एंड नॉन कार्बोनेटेड मिनरल वाटर इंक्लूड थे। ओवर द इयर्स बिसलेरी ने काफी प्रोडक्ट्स बनाए एंड अपनी पॉपुलैरिटी एंड ब्रांड नेम को शेप दिया। अपने कॉम्पिटिटर से हटके दिखने के लिए कंपनी ने 2006 में अपना लेबल ब्लू से चेंज कर सिग्नेचर ग्रीन कलर का कर दिया। बिसलेरी के इतने कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी वो अकेले वाटर मार्केट का 60% शेयर होल्ड करती है। कैन यू इमेजिन,
60% मार्केट बिलोंग्स टू ओनली बिस्लेरी। बिस्लेरी के काफी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट वो जानिए अपनी मिनरल वाटर के लिए ही जाती है। बिस्लेरी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इसके पीछे एक मेजर रोल है। आज बिस्लेरी हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। हर पब्लिक प्लेस पर पानी के नाम पर सिर्फ बिस्लेरी चलता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या रोड साइड ढाबास। बिस्लेरी कम पैसों में अच्छा प्रोडक्ट देती है। बिस्लेरी लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करती है। जो पानी की बोतल 5 स्टार में 100 तक की मिलती है, वो बस स्टैंड पर 20 रुपए में मिल जाएगी। बिस्लेरी की कंज्यूमर फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रखा है टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। उनका एक मार्केटिंग कैंपेन आया। उन्होंने अपने लेबर पर लिखा है, वन नेशन वन वाटर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब कई और कंपनीज उनसे कंपेयर करने लगी, तब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाई जिसकी टैगलाइन थी, हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं, जो शो करती है कि हर पानी बिस्लेरी की तरह प्योर एंड हाइजेनिक नहीं है। आज बिस्लेरी ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है एंड इवन ओवरसीज भी काफी अच्छा एक्सपेंड कर रही है। आज इसके टोटल 103 प्लांट्स है इंडिया एंड नियर बाय कंट्रीज में। आज हर स्टेट में ये ग्रीन कैप बोतल बिकती है। जो आइडिया के वक्त पागलपन कहला रहा था, आज वो इंडिया में वाटर इंडस्ट्री का 60% स्टेक होल्ड करता है। 2019 में बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी एंड ऐसा एस्टिमेशन है कि 2023 तक वो बढ़कर $60 बिलियन हो जाएगी। इससे आप बिस्लेरी की सक्सेस का आइडिया तो लगा ही सकते हैं। इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी आज ये कंपनी सेल क्यों होने जा रही है? रमेश चौहान क्यों इस कंपनी को टाटा ग्रुप को ही सेल करना चाहते हैं? तो इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि अब वो 82 इयर्स के हो चुके हैं एंड अब आगे उनका कोई सक्सेसर है नहीं जो इस कंपनी को संभाले। उनकी बेटी जयंती चौहान इसे टेक ओवर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि पहले वो इस कंपनी में काम कर चुकी है। उनका इस कंपनी की ग्रोथ में काफी सपोर्ट रहा, बट अब वो इस कंपनी को आगे चलाना नहीं चाहती। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग कर रखी है एंड ऐसा रिपोर्टर्स का मानना है कि अब वो आगे अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहती है। एंड रमेश चौहान का भी मानना है कि अब इस एज में आने के बाद उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं रहती एंड वो अब अपने इस बिजनेस को टाइम नहीं दे सकते। चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा, टाटा ग्रुप बिस्लेरी को और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा एंड इसे सेल करने का डिसीजन पेनफुल है, बट ये जरूरी भी है। चौहान बताते हैं कि उन्हें टाटा ग्रुप के कल्चर वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी पसंद है। इतने पोटेंशियल बायर होने के बावजूद वो इसे टाटा ग्रुप को ही बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि बिस्लेरी को खरीदने के लिए टाटा के अलावा कोई और आगे नहीं आया। कई बार रिलायंस रिटेल, नेस्ले जैसी कंपनीज ने ये ऑफर चौहान को दिया है, बट उन्होंने कभी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी रिपोर्ट्स है कि बिस्लेरी एंड टाटा ग्रुप के बीच ये बात करीबन 2 साल से चल रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन एंड CFO को मिलने के बाद रमेश चौहान ने अपने माइंड में बना लिया है बिस्लेरी को सेल करने का। बिस्लेरी करीबन 6000 से 7000 करोड़ के बीच सेल होने वाली है, बट क्या टाटा ग्रुप इसे हाई स्टेक पर भी खरीदेगा? जैसा हम सब जानते हैं, वाटर इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज्ड एंड कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है जिसमें कई कंपनीज ऑलरेडी है। आज अगर वाटर बॉटल की प्राइस अचानक से 20 की जगह 100 हो गई तो कोई इसे खरीदेगा नहीं, बल्कि लोग और ब्रांड की पानी की बोतल खरीद लेंगे जो 20 रुपए में मिल रही है। कोई भी कॉमन इंसान पानी पर इतना पैसा नहीं लगाएगा एंड ऐसे में टाटा ग्रुप के लिए बिस्लेरी को खरीदना 50-50% की सिचुएशन होगी। शायद ये बायआउट उनके लिए इतना बेनिफिशियल ना भी हो या हो भी सकता है। इस पर अभी कुछ भी जस्टिफिकेशन देना पॉसिबल नहीं है। जैसा 2020 में बिस्लेरी ने 1500 करोड़ का बिजनेस किया एंड अगर टाटा इसे 7000 करोड़ में खरीद भी लेता है तो इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो सकता है। बट बिस्लेरी का एक वेल अरेंज्ड एंड हाईली ऑक्यूपाइड मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो टाटा ग्रुप के दूसरे ब्रांड के लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है। एंड देखा जाए दोस्तों तो इस डील की कई प्रॉज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, बट ये बात तो फिक्स है दोस्तों, अगर टाटा ग्रुप बिस्लेरी को खरीद लेता है तो इससे बिस्लेरी को एंड टाटा ग्रुप को दोनों को ही कहीं ना कहीं फायदे होंगे। जब से ये न्यूज मार्केट में आई है, टाटा कंज्यूमर्स के शेयर ऑलरेडी 3% से इंक्रीज हो गए हैं। इसमें यह देखना मजेदार होगा जब टाटा बिस्लेरी को खरीद लेगी तब क्या नई सक्सेस के मुकाम मिलेंगे बिस्लेरी को। क्या आपको भी लगता है कि टाटा को ही बिस्लेरी को खरीदना चाहिए? तभी बिस्लेरी के साथ एक फेयर डील होगी और बिस्लेरी का नाम और ऊंचा जाएगा। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।